इतने सावधान थे। तो फिर विदुर जी महाराज कैसे करते थे अपना निर्वहन, उनका निर्वहन कैसे होता था? तो कृपानाथ श्रवण कीजिएगा। खेत में अनाज पैदा होता था। अनाज जब निकलता था तो किसान फसल काट कर ले जाते। किसान फसल काट कर ले जाते, उसके बाद एक बार गाय चर लेती। गैया के चरने के बाद श्री विदुर जी उस खेत में जाते और उस खेत में इधर उधर जो बीज पड़े हुए होते थे अनाज के, उन बीजों को इकट्ठा करते थे और उससे अपना काम चलाते थे। अब सोचो, जो भोजन करने के लिए जो प्रबंध है, उसके अलावा उनकी और कोई इनकम नहीं थी। उनका घर कोई बहुत आलीशान बड़ा वैभव संपन्न नहीं था। इसके अतिरिक्त उनकी और कोई आजीविका नहीं थी। बस इसी से उनका निर्वहन होता था। आप कल्पना करो कितना उनको अनाज मिल जाता होगा उससे। जहां फसल काट ली गई है, उसके बाद गाय भी चर ली है, उसके बाद जो बीज गिरे पड़े मिल जाएं, गेहूं के दाने पड़े मिल जाएं, उसको वो इकट्ठा करके उससे वो उनका अपना निर्वहन करते थे। तो श्री विदुर जी महाराज मन में सोचते हैं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कोई प्रबंध नहीं है, तो मैं चाहूं भी कैसे कि श्री कृष्ण मेरे घर आए? क्योंकि आए तो मैं करूंगा क्या? उनको सुख दे सकूं ऐसा कोई मेरे पास प्रबंधन नहीं है। तो मैंने ऐसा भाव भी नहीं बनाया कि भगवान मेरे घर आए। लेकिन हाँ, मेरी पत्नी का बहुत भाव था। लेकिन उसने भी यहां आग्रह नहीं किया कि आप श्री कृष्ण को कहो तो सही कि अपने घर आए। बस उसने इतना जरूर कहा कि अपने पास भी कुछ होता, कुछ साधन होता, कुछ सामग्री होती, तो अपन उनको बुलाते थे। श्री कृष्ण से कहते थे, हमारे घर भी आइए। तो हमारे कुछ है नहीं साधन, आएंगे तो भी हम क्या कर पाएंगे। तो भैया, लेकिन ना तो विदुर जी को न्योता देना पड़ा, ना विदुरानी को कोई तैयारी करनी पड़ी, लेकिन भाव था तो ठाकुर जी आए। ये भाव की महिमा है भाई।